So, everybody joined, 16 of you, okay. Good evening, everyone. Good evening. तो मज़ा आ रही है सबको क्लास में पढ़ने में? गुड इवनिंग सोनी, गुड इवनिंग। ओके ग्रेट। चलो सब लोग एंजॉय कर रहे हो, दैट्स वेरी सेटिस्फाइंग नोइंग। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें क्लास आज की, या वेट कर लें अभी सब लोग ज्वाइन हो जाओ? ओके ग्रेट। आई एम वेरी गुड। मेरी तबीयत थोड़ा सही हुई है। ओके वेट कर लेते हैं सोनी, जैसा आप बोलो। 5 मिनट का वेट कर लेते हैं। और तो जब तक थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ना, जितने लोग हो। चलो बताओ। हाय हाय पवन, हेलो। तो ये बताओ कैनवा एआई क्या होता है? गुड आफ्टरनून पवन, गुड आफ्टरनून माला। निशु, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो? कैनवा एआई डिजाइनिंग, ओके हाँ ठीक है, डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। पवन कुमार, एक्चुअली दिस इज द इवनिंग ऑफ द डे, तो डे टाइम में मैं सोती नहीं हूँ। ओके, तो कैनवा एआई होता है क्या? डिजाइनिंग टूल होता है जिसमें हम एआई का इस्तेमाल करके उसमें कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, ठीक है, टाइप कर देंगे सिंपली, जिसको हम प्रॉम्प्ट लिखना कहते हैं। कैनवा एआई पे जाके हम उसको टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दे देंगे, थोड़ा सा ब्रीफ सा, ठीक है, और उससे रिलेटेड वो इमेजेस आपको क्रिएट करके दे देगा, सजेस्ट कर देगा कि कौन सा पोस्टर या कौन सी इमेज आपको यूज़ करनी है, ये आप खुद से चूज़ करोगे। छोटी सिंह, आपका कल का क्लास मिस हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे अपलोड हो गया है, आप जाके देख लो। Hmm, 2 टाइप के एआई होते हैं। एक जनरल एआई, ठीक है। ओके वेट अ मिनट। गुड इवनिंग पुष्पा। नम्रता, कल क्लास में थी लेकिन होमवर्क नहीं मिलता है। नम्रता, ये आपकी जो कंप्लेंट है ये पिछली क्लासेस में मैंने देखी। आप यहाँ पे देखो, जो पिंड मैसेज है, ठीक है, यहाँ चैट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क ही था ऑलरेडी, ठीक है। ये क्रिएट अ बाइलिंगुअल सोशल मीडिया पोस्ट, टॉपिक था एजुकेशन, आपको स्टेप्स भी बता दिए गए थे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क ही था नम्रता। आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, आप प्लीज रेफर कर लो जो पिन किया हुआ मैसेज है इस चैट बॉक्स में, ठीक है। ये होमवर्क था आपका। और होमवर्क आपको सारी क्लासेस में मिलता है। आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें भी जाके देख सकते हो, सभी क्लासेस में आपको होमवर्क मिलता है, ठीक है।
ओके, आपने क्विज किया था वामा। ओके, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, सही है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। एक प्रैक्टिस करते हुए ना कोई बुद्धिहीन भी बहुत बुद्धिमान बन सकता है, ठीक है। कैनवा एआई दोबारा एक्सप्लेन। ओके, आज की जो बेसिकली क्लास है, हम आधे टाइम यही करने वाले हैं, कैनवा से डिजाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। नम्रता, आपको बेटा बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। ये जो टास्क है, टुडेज टास्क, ये होमवर्क ही रहता है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसी को आप प्रैक्टिकल करोगे। ओके। ओके, आपको अटेंडेंस में प्रॉब्लम है बेटा, ये चीज़ आप पोर्टल पे सपोर्ट पे मैसेज कर दो, ठीक है। विद इन 24 आवर्स आपका जो प्रॉब्लम है वो उसका जो है आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, इट्स 5 मिनट्स और आप सब आ गए हैं, 73 ऑफ यू। ओके, चलो ठीक है। ओके, ये जो रेज हैंड है बच्चे, ये रेज हैंड होता है अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसको पूछने के लिए, ठीक है। ये हाई का मैसेज नहीं होता है। ओके, सो प्लीज बी स्पेसिफिक अगर आप रेज हैंड पे टैप कर दो। चलो, अभी तक समझ नहीं आया असाइनमेंट्स कैसे बनाना है। असाइनमेंट्स जो हैं, अभी जो लास्ट क्लास होगी उसमें मैं समझा दूंगी कैसे बनाना है, और सबमिट भी कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगी, ठीक है। डोंट वरी। कल का टास्क आप लोग यहाँ पे जो सबमिट कर रहे हो ये मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। और इसका जो रिव्यू है वो मैं टीम में जमा कर दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। ओके, इंटरेस्टिंग पोस्टर्स बने हैं, अरे वाह, ठीक है। चलो, ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हर दिन असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। अभी जो आपकी क्लासेस हैं ये तो 10 दिन की, ये 10 दिन की क्लासेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, जितने भी आपने ये 10 दिन के टास्क किए हैं, ठीक है, इनका एक कंबाइंड जो है वो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, समझ में आया। और ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो है आपके असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपको ग्रुप में, ठीक है। तो वो असाइनमेंट्स आपको बना के लिख के सबमिट करने होंगे। एआई से होम डिजाइनिंग भी आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, वो थोड़ा और एडवांस लेवल का होता है। आप पहले जो बेसिक जो ट्रेनिंग है ये आप ले लीजिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। हेलो कोमल, हेलो, हाउ आर यू। दीपक कुमार, आपके में टास्क नहीं दिख रहा है बेटा। ये चैट बॉक्स आप ओपन करो, जो चैट विंडो है यहाँ पे, चैट पे जाओगे। सी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देख लो। अब यहाँ पे देखो, आपके पास ये चैट विंडो है, ठीक है। चैट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जाओगे, ये जो पिन किया हुआ मैसेज है, ठीक है, ये जो पिन किया हुआ मैसेज है ये है आपका टास्क। सी, ये आपका टास्क है। ओके, ऐसे आप चैट में जा करके जो पिन किया हुआ मैसेज है वो देखोगे, तो ये जो है ये टास्क दिखेगा। ओके, चलो, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देन। ओके पुष्पा, आपको असाइनमेंट के बारे में मैं फ्राइडे को बता दूंगी, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। आपको भी टास्क शो नहीं हो रहा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आज का जो टास्क है उससे आज के बाद जितने भी टास्क होंगे मैं कोशिश करूंगी कि आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है।
जो भी आपका होमवर्क है वो आपको ग्रुप में मैं सेंड करवा दूंगी, डोंट वरी। बाय द वे यहाँ पे जो चैट है आप इसमें कहीं कभी भी किसी 24 आवर में कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो इसको, डोंट वरी, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करें, लेट हो रहा है। चलो, तो हेलो एवरीवन, दिस इज नीलम वर्मा एंड दिस इज योर क्लास ऑफ AI टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। ये आज आपकी क्लास 8 है, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग कुछ डिज़ाइनिंग सीखेंगे, ठीक है। AI इमेज को डिटेक्ट करना, समझना और उससे पोस्टर्स बनाना या इमेज बनाना, डिज़ाइनिंग, ठीक है। बेसिकली कैनवा डिज़ाइन का यूज़ करेंगे, ओके। तो रिकैप देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा पिछली क्लास में। AI कंटेंट क्रिएशन एंड रीराइटिंग, AI के थ्रू हमने कंटेंट बनाना और उसको इम्प्रूव करना, उसकी टोन और रीराइट करना अलग लैंग्वेज में या अलग टोन में, या उसको छोटा या बड़ा करना, ये हमने सीखा, ठीक है। और बाइलिंगुअल पोस्ट और कैप्शन बनाना, वो भी सीखा हमने कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हमने कैसे कैप्शन बनानी है। इंस्टाग्राम कैप्शन बनाया था हम लोगों ने, याद है? ओके, सॉरी। एंड फिर हमने कैनवा AI का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। हमने एक छोटा सा पोस्टर बनाया था, तो वो पोस्टर थोड़ा सा क्विक एंड वैसा जल्दी वाला था, जैसे कि हम लोग पोस्ट बना रहे थे, ठीक है। वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन एंड रीराइटिंग हम सीख रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक पोस्टर डिज़ाइन किया था सोशल मीडिया, हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, ठीक है। देन सोशल मीडिया ट्रांसलेशन क्या होता है, ये भी हमने देखा था। बेसिकली जो सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, ठीक है, आपके पास कोई इमेज है, कोई फोटो है, उस पर दूसरी लैंग्वेज में पोस्ट है, कंटेंट है, ठीक है, तो उसका कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो आज क्या होगा, इसका हम सीखेंगे क्या, AI इमेज एंड विजुअल ट्रांसलेशन, ठीक है। आज का टॉपिक ये है AI इमेज एंड विजुअल ट्रांसलेशन। इसमें क्या करेंगे हम, डिटेक्टिंग द टेक्स्ट इनसाइड एन इमेज एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अनदर लैंग्वेज, ठीक है। एक फोटो या कोई स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा, ठीक है, बेसिकली उस टेक्स्ट को हम पहचानेंगे, ठीक है, लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड, ओके। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब वहाँ से कॉपी करेंगे या निकाल लेंगे उस टेक्स्ट को, ठीक है। देन हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे दूसरी लैंग्वेज में, ओके। क्या समझ में आया? AI इमेज एंड विजुअल ट्रांसलेशन, ये हुआ। कि इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, फिर टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना दूसरी लैंग्वेज में, ये हो गया AI इमेज एंड विजुअल ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट, ओके। तो इसके रियल लाइफ यूजेस क्या होंगे? पहली बात तो हमारे पास जैसे रोड साइंस है, ठीक है। आप किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपको किसी रोड का साइन सिंबल दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, रोड का सिंबल जैसे स्टॉप ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो स्टॉप मान के चलो हिंदी में लिखा है रुकिए, ठीक है, और इंग्लिश में लिखा होगा स्टॉप, तो ये दोनों चलो हम लोग समझ ले रहे हैं, ये दो लैंग्वेजेस। लेकिन वहाँ पे अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे कि चलो हमने वहाँ पे है फ्रांस में है हम, ठीक है। अब फ्रांस में जो है रोड साइन हमें दिखा दूसरी लैंग्वेज में है, वो फ्रेंच में होगा, ठीक है। तो वो भाषा हमें नहीं आती है, अब वो रोड साइन क्या कह रहा है ये हम नहीं समझ पाएंगे ना। तो पहली बात तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम उसकी फ़ोटो लेंगे और AI से उसको डिटेक्ट कराएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो ट्रांसलेट करके बता देगा, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में हम चाहेंगे, ओके। देन आता है मेन्यूज़, ठीक है। मेन्यू जो रेस्टोरेंट के मेन्यू होते हैं, होटल्स के मेन्यू होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी अदर स्टेट में हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, दूसरे देश में हैं, तो वहाँ पे जो मेन्यू है वो आपकी भाषा में हो, ठीक है।
तो नहीं समझ पाओगे ना आप। तो उसको क्या करोगे, उसको भी आप उसका फोटो लोगे और उसका ट्रांसलेशन करवाओगे, ठीक है। उसमें इसका जो है एआई इमेज एंड विजुअल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नोट्स आपके पास कोई, जैसे हम एआई पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई नोट्स आपके पास रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो नोट्स मान के चलो कि दूसरी लैंग्वेज में है, ठीक है, तो आप उनको क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे अपनी भाषा में समझने के लिए, ठीक है। उसमें भी आपके जो नोट्स हैं उनको आप फोटो लेके या पीडीएफ बना के या इमेज बना के, ठीक है, वहां से उसका ट्रांसलेशन कर पाओगे, ओके। देन आते हैं पोस्टर्स। आपने देखा होगा रास्ते में या कहीं दीवारों पे, ठीक है, बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो उनमें भी मतलब आप कहीं बाहर चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे, कि आपने पोस्टर देखा, ये कौन सा पोस्टर है, ठीक है, तो विजुअल से आप थोड़ा बहुत समझ लोगे, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें ऑफर्स क्या दिए हुए हैं, वो कैसे समझोगे। आप क्या करोगे, फोटो लोगे, उसका ट्रांसलेशन लोगे, ठीक है। तो ये हो गया इमेज एंड विजुअल ट्रांसलेशन, ठीक है। देन होता है सोशल मीडिया इमेजेस। चलो आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, आप वहां पे देख लोगे कि चलो मान के चलो तमिलनाडु का कोई पोस्ट एक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे जो लैंग्वेज होगी वो तेलुगु होगी, ठीक है। तो तेलुगु आपको नहीं आती है, लेकिन आप क्या करोगे, उसका स्क्रीनशॉट लोगे और डायरेक्टली किसी एआई टूल के थ्रू उसका ट्रांसलेशन ले लोगे, ठीक है। ये समझ में आया। तो रियल लाइफ यूजर्स एआई इमेज एंड विजुअल ट्रांसलेशन के क्या होते हैं कि किसी इमेज की टेक्स्ट को पहचानना और उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब OCR इमेज जो है ट्रांसलेशन में, एआई इमेज ट्रांसलेशन एंड विजुअल ट्रांसलेशन में एक कॉन्सेप्ट आता है OCR का। OCR क्या होता है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये OCR किस काम में आता है, आपने देखा होगा जो फोटो वगैरह होते हैं, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे कोई चीज, ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे, लेंस, गूगल लेंस देखा है आपने, वहां पे टैप करोगे तो क्या करेगा वो, उसमें जो जो फोटो होगी उसमें जो कैरेक्टर होंगे या फिर जो इमेज होगी, जो फोटोज में कंटेंट होगा, उसको वो पहचान के बता देगा ये क्या है। तो जो इमेज है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको पहचानने में OCR हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, इमेज के टेक्स्ट को पहचानना OCR का काम होता है। OCR एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। OCR जो है एक टेक्नोलॉजी है जो ऑनलाइन किसी भी इमेज के कैरेक्टर्स को पहचानता है, ठीक है। चलो OCR का वर्क फ्लो, चलो OCR क्या है, विजुअल रिकॉग्निशन है, ठीक है। तो जो ये रिकॉग्निशन है ये कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे OCR थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे OCR नहीं होगा, वर्क फ्लो होगा, ठीक है। तो इमेज होगी हमारे पास, एक कोई फोटो है, ठीक है, उस फोटो का एआई जो है वो टेक्स्ट डिटेक्ट करेगा, ठीक है, फिर वो टेक्स्ट डिटेक्ट करेगा वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। अब उस वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट डिटेक्टेड टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, ये भी किसी एआई टूल के थ्रू करेंगे करेंगे ओके। अब किसी एआई टूल के थ्रू हमने इसको डिटेक्ट किया टेक्स्ट को, फिर एक्सट्रैक्ट किया। अब एक्सट्रैक्टेड जो टेक्स्ट होगा, जो उस फोटो से निकाला हुआ टेक्स्ट होगा, जो जितना भी उसमें टेक्स्ट कंटेंट होगा उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा एआई से इमेज
को टेक्स्ट करना, इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना और उसको ट्रांसलेट करना। ठीक है, ये हो गया हमारा विजुअल ट्रांसलेशन। अब टूल्स हम क्या यूज करने वाले हैं? पहला गूगल लेंस, दूसरा है गूगल ट्रांसलेट। इसका जो कैमरा मोड होता है, ठीक है, कैमरा मोड डेस्कटॉप साइड पे अवेलेबल नहीं रहता है, ये आपके फ़ोन पे ही अवेलेबल होगा। ठीक है, मैं करके दिखा दूंगी, बाय द वे आपको बता दूंगी कैसे करना है। ओके, देन जो है कैनवा एआई का यूज़ करेंगे। ठीक है, इमेज ट्रांसलेशन के लिए हम कैनवा एआई का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इमेज ट्रांसलेशन का वर्कफ्लो क्या है? बेसिकली टेक्स्ट होगी, टेक्स्ट से हम इमेज बनाएंगे पहले। ठीक है, फिर हमारे पास जो इमेज होगी उससे हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके उसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो इमेज हो गया, इमेज से ओसीआर ने टेक्स्ट को डिटेक्ट किया। ठीक है, और जो है एआई उस एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, जो उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एआई पहले इमेज को देखता है, ठीक है, फिर उनके लेटर्स को पहचानता है, फिर टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। एडिटेबल फॉर्मेट मतलब कि उसमें जो इमेज में टेक्स्ट है उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करके कहीं और ले जा सकते हो, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो, उसके इमेज बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है एआई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी बेटा, आप दिख नहीं रहा है क्या? ओके, स्क्रीन में स्टॉप कर दे रही हूँ, फिर से शेयर कर देते हैं। ओके 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 ओके, अभी विजिबल है आपको? अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? आवाज आ रही है मेरी? ओके, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मेरा दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्क्रीन का दिखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैट विंडो ओपन है आपकी, दिख रही है आपको? चलो ठीक है, तो हमको क्या करना था कि ये जो ओसीआर है क्या करता है बेसिकली, पहले तो इमेज देखेगा, ठीक है, फिर उनके लेटर्स को, उनके टेक्स्ट को पहचानेगा, फिर उस टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एडिटेबल मतलब कि उसका एडिट करने वाला फॉर्मेट, उसको कॉपी करना या पेस्ट करना, उसको कॉपी पेस्ट करना, उसका टेक्स्ट जो है वहाँ से निकाल के, वहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पे आप पेस्ट करना, या इमेज बनाना, या नोट्स बनाना, आप कुछ भी कर सकते हो उस एडिटेड एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट से। ठीक है, उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने टूल्स देखने हैं, गूगल लेंस पहला। ठीक है, तो गूगल लेंस करके देखें पहले तो, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, हम गूगल के वेबसाइट पे हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे पहली बात तो वॉइस है, यहाँ से वॉइस से सर्च कर सकते हो। पास में ही दिया गया है सर्च बाय इमेज। ठीक है, आपके जो फ़ोन पे जो गूगल का ऐप होता है, आप वहाँ पे भी सेम टास्क कर सकते हो। ठीक है, देखो ये यहाँ पे ये इमेज का ऑप्शन आता है। ठीक है, इमेज का यहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ से आप सीधे कैमरा से सर्च कर सकते हो या फिर इमेज अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सर्च बाय इमेज पे टैप करेंगे। ठीक है,
सिंपली आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कोई इमेज है आपके फाइल मैनेजर पे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। हम अपलोड अ फाइल पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो भी फाइल पड़ी हुई हैं उसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो बहुत सारी हैं हमारे पास फोटोज़। चलो ये जो इमेज है इसको देखते हैं, ठीक है। इस पे एक छोटी सी कोई कोट लिखा हुआ है। अब एआई को जो है इसका जो टेक्स्ट है उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, देखो सेलेक्ट का टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे चाहें तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल, या फिर आप इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एरो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन इन ट्रांसलेट। आप जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे डायरेक्टली ट्रांसलेशन विंडो पे ओपन हो जाएगा। देखो यू, एक वर्ड सिलेक्टेड था यू, अब इसका जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम हिंदी में आप, ओके। आप तुम कुछ भी हो सकता है, ओके। अब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, फिर देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। डायरेक्ट ट्रांसलेशन ये हो गया इससे, यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान, यू जस्ट नीड अ फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ हम हिंदी में ट्रांसलेशन कर लेते हैं, आपको एक परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, आपको बस एक पहला कदम चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक ट्रांसलेशन है जो गूगल ट्रांसलेट ने हमें क्विकली करके दे दिया है, ओके। तो अब इस इमेज का ट्रांसलेशन हमने जो है कम्प्लीटली क्या किया, यहाँ से आप सिंपली टेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्ट कर लिए हम, ठीक है। उसका हम क्या गए किसी ट्रांसलेशन टूल पे ट्रांसलेट कर लिए। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। अब चलो चलते हैं चैट जीपीटी पे, सेम टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। अब बोलेंगे इसको ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी, ओके। अब देखो आपको एक परफेक्ट योजना की जरूरत नहीं है, आपको पहला कदम उठाने की जरूरत है। चलो अब यहाँ पे इसने क्या किया, हिंदी को थोड़ा सा, ये वर्ड आपको दिख रहा होगा परफेक्ट, ये तो इंग्लिश ही है ना। चलो अब इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे, ट्रांसलेट एंड रीराइट। अब इसको हमने दो कमांड एक ही प्रॉम्प्ट में देनी है। ट्रांसलेट एंड रीराइट दिस सेंटेंस into formal tone, ओके, फॉर्मल टोन। अब देखो, अब औपचारिक हिंदी में या वाक्य इस प्रकार लिखा, आपको एक पूर्ण योजना की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पहला कदम उठाने की आवश्यकता। चलो ठीक है। अब इन दोनों में जो आपने ट्रांसलेशन किया है आप डिफरेंस देख लो, ठीक है, कि हमने इसमें टोन चेंज कर लिया है, ट्रांसलेशन में टोन चेंज कर लिया है। और आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट जो ये प्रॉम्प्ट हमने दिया था, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी, तो आप यहाँ पे फॉर्मल हिंदी भी लिख सकते थे, ठीक है, या फॉर्मल टोन में भी लिख सकते थे, ये हो जाता, ओके। तो हमने क्या किया, इसको जो है इमेज यहाँ से जो हमने क्या किया, डिटेक्ट किया और उसको उसका जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट किया, उसको हमने डायरेक्टली जो है ट्रांसलेट किया गूगल ट्रांसलेशन से और चैट जीपीटी से भी, ठीक है। इतना समझ में आया। गूगल लेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हम गूगल पे जाएंगे, वहाँ से जो ये लेंस सर्च बाय इमेज का टूल है, जो लेंस आपका बना होता है, आप यहाँ से सर्च करोगे और यहाँ से डायरेक्टली आपका सर्च हो जाएगा। चलो मैं फ़ोन पे दिखा दूँ। फ़ोन पे आप गूगल की वेबसाइट पे जाओगे, सर्च करोगे और आपका जो सर्च बार है, सर्च बार के बगल में ही गूगल लेंस मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गूगल लेंस हो गया, अब आते हैं गूगल ट्रांसलेट पे, कैमरा मोड, ठीक है।
अब गूगल ट्रांसलेट हमने अब यहाँ पे यूज किया, तो आप देखोगे, बोलोगे मैम इसमें तो कैमरा दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे है, इमेज है, डॉक्यूमेंट है, जो वेबसाइट है ये दिख रहा है, क्योंकि इमेज ट्रांसलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेबसाइट्स जो हैं, आप किसी कंप्लीट वेबसाइट का भी ट्रांसलेशन करवा सकते हो, जैसे कि मान के चलो चलो चैट जीपीटी की वेबसाइट है, हमने इसको कॉपी किया और गूगल ट्रांसलेट पे गए, ठीक है। यहाँ पे इसका यूआरएल जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपका जो यूआरएल है वेबसाइट का, जो लिंक है वो आप डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दोगे, और गूगल ट्रांसलेट कंप्लीट जो पेज है आपका उसका ट्रांसलेशन करके दे देगा, ठीक है। ये हो गया। चलो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट आप ये बोलोगे मैम यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। चलो ये डेस्कटॉप पे नहीं दिखता है, ठीक है, ये डेस्कटॉप पे ये फीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप डेस्कटॉप पे डायरेक्टली आपका कैमरा हो उसमें है कि नहीं है आपके कंप्यूटर पे, ठीक है, आपके लैपटॉप में तो हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फोन में जो गूगल लेंस है उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट से कैसे हम ये कर सकते हैं क्या, ट्रांसलेशन, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ। फोन पे आपको गूगल लेंस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप इंस्टॉल करोगे और उसको ओपन करोगे, ठीक है। दिख रहा है सबको? रुको जरा मैं ओके इफेक्ट्स यहाँ से हटा दे रही हूँ, और नाउ यू कैन सी कि ये मेरे पास गूगल ट्रांसलेट का एप्लीकेशन है, इसको मैंने ओपन किया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है कैमरा का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन मिलता है, और इस पे जब मैं टैप करूंगी यू कैन सी ये कैमरा जो है ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप लाइव ट्रांसलेशन भी करके देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो इमेज ट्रांसलेशन है वो भी करके देख सकते हो। चलो मैं एक फोटो खींच के आपको इमेज ट्रांसलेशन करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, इसका इसने जो है लाइव ट्रांसलेशन कर दिया है, ठीक है, यू कैन सी। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकली अपने फोन पे करके देख लेना, ओके। ये आप अपने फोन पे करके देख लोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। ये कौन सा टूल है हमारा, गूगल ट्रांसलेट का कैमरा मोड। इसमें कैमरा मोड होता है जो आपका लाइव ट्रांसलेशन करता है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट माई फोन डायरेक्टली टू डेस्कटॉप, अदरवाइज आपको बहुत अच्छे से दिखता, ठीक है। आप इसमें कैमरा मोड ओपन करोगे, ठीक है, और डायरेक्टली आप ऐसे जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी इमेज है, आप उस पर ऐसे ले जाओगे, आपको कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की होगी उसको वो डायरेक्टली लाइव ट्रांसलेशन कर देगा, ठीक है। ये होता है गूगल ट्रांसलेट का कैमरा मोड। चलो अब इतना समझ में आया, आप लोग ये करके देख लोगे प्रैक्टिकल। ओके हाँ, मुझे पता है मंतशा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे विजुअली दिखाने में, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। चलो ओके, अब आते हैं हम अपने बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग टूल पे, कैनवा एआई। ओके, शैल वी बिगिन। अब हमें यहाँ से चलो जो भी ट्रांसलेशन हमने किया, जैसे कि ये हमें एक टेक्स्ट मिला, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको कैनवा एआई पे जा सकते हो, कैनवा एआई पे जाते हैं हम, ठीक है। और पहले तो कैनवा पे जाते हैं, एआई पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, बट कैनवा की होम पेज पे चलते हैं, ठीक है। ओके ओके, लॉगिन करना पड़ेगा।
ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। लेफ्ट कॉर्नर पे होम बटन है, क्लास वर्क है, प्रोजेक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ब्रांड है, कैनवा एआई है, प्रिंट शॉप है और मोर पे भी कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ऐप्स यहाँ पे कनेक्ट करके डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, ग्रो कर सकते हो। कैनवा एआई ऑल इन वन टूल है। आप इसमें जितना भी सीखोगे, जितना भी डिज़ाइन करोगे कम है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ट्रांसलेशन और डिज़ाइनिंग सीखना है, तो वो हम चीज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हैं कैनवा एआई पे। आप डायरेक्टली यहाँ से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट चूज़ कर सकते हो जो भी आपका टॉपिक होगा, ठीक है। मान के चलो हमारा टॉपिक क्या हो सकता है, ठीक है। एक परफेक्ट प्लान उठाने की ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है, ये हो गया। और कैनवा फिर एआई पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखो एआई का बटन है, कैनवा एआई पे गए। अब यहाँ पे अपना आइडिया डिस्क्राइब करेंगे। आइडिया क्या डिस्क्राइब करेंगे, मेरे पास ये एक सेंटेंस था, यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान, यू जस्ट नीड अ फर्स्ट स्टेप। ये था, ये हमने इसको कॉपी किया, जो भी हमने गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया था, गूगल इमेज से ट्रांसलेशन किया था इससे, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, चलो, क्या ही जाता है। ओके अच्छा, ये चीज़ नहीं सीखी थी ना हम लोगों ने, मैंने आपके लिए कुछ साइंस जो है वो डाउनलोड करके रखे थे, चलो। ये देखो, इसमें जो ये लैंग्वेज है, ये दूसरी लैंग्वेज है ना, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, ओके। तो इसका जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम या तो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। अब इसमें जो है नीचे आपका एआई ओवरव्यू, जो इसका एआई है उसने क्या किया, इसको पहचाना है कि क्या है ये, और उसका ओवरव्यू दिया। दिस फ्रेंच ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स अ स्पेशलाइज्ड पार्किंग जोन विद द फॉलोइंग रेगुलेशन। जो इसके रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इसने फ्रेंच जो है ट्रैफिक साइन इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्च, और इसको हम ओपन इन ट्रांसलेशन कर लेंगे। आप सिंपल देख सकते हो कि ये ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। डिलीवरी स्टॉप एरिया, जो ये साइन है बेसिकली डिलीवरी स्टॉप एरिया का है, ठीक है। यहाँ पे जो डिलीवरी ट्रक्स हैं वो रुकेंगे, ठीक है, और उनका अनलोडिंग होगा, इसलिए ये साइन दिया गया है, ओके, सिंपल, ओके। चलो, ये हो गया, ये कर लिया। अब जो हम कैनवा पे कर रहे थे वो करते हैं, ठीक है। जो हमने टॉपिक लिया था, यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान, यू जस्ट नीड अ फर्स्ट स्टेप, एक हमने लिया, और यहाँ पे सिंपल इसको आप पेस्ट कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ से, और कैनवा पे आके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको क्या प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट, देखो कैनवा आई है, हमको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, क्रिएट डिज़ाइन, सॉरी, डिज़ाइन फॉर दिस कोटेशन, ठीक है। हमने इसको क्या दिया कि एक कोटेशन पे इसका जो है एक डिज़ाइन बना दो, ओके। नाउ अब देखो क्या है, आई विल क्रिएट डिज़ाइन फीचरिंग दैट इंस्पायरिंग कोट ऑफ यू फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको डिस्क्राइब करना है कि ये कौन सा कैसा डिज़ाइन चाहिए हमें, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चाहिए या पोस्टर के लिए चाहिए, कार्ड के लिए। चलो हम पोस्टर बनाते हैं, ठीक है। फॉर पोस्टर, इसको हम बता रहे हैं कि हमको पोस्टर बनाने के लिए, पोस्टर के लिए ये इमेज चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सोच रहा है, थिंकिंग दिख रहा है, परफेक्ट। आई क्रिएट अ पोस्टर डिजाइन विद दैट मोटिवेशनल कोट, ठीक है। यू नीड टू वेट, वी नीड टू वेट। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ डिजाइन्स मिल गए हैं, ठीक है। अभी और बना रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप बता दो, पूछो। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आपको बेटा?
स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, अभी आपके 2 क्लासेस बाकी हैं रिजवाना। क्लास पॉज नहीं है, चल रहा है। मैं पूछ रही हूँ स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, ठीक है? आपको दिख रहा है जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इधर से उधर? अच्छा ठीक है फिर, ओके। गुड। अब देखते हैं, ये देखो कैनवा हमारा जो है वो यहाँ पे उसने कुछ जो हमारा मोटिवेशनल पोस्ट है, कोट था, उससे रिलेटेड उसको पहचान के कुछ उसने ये जो है पोस्टर क्रिएट कर दिए हैं। जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा इसने पहाड़ पे किसी एक आदमी को खड़ा कर दिया है सनराइज के सामने, ठीक है? एक थोड़ा मोटिवेशनल है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट प्लान की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बढ़ते जाओ, ठीक है? ओके। हम्म। और सेकंड पोस्टर इसने क्रिएट किया है, थोड़ा सा फॉन्ट इसने स्टाइलिश इसमें कर दिया गया है। और जो इसका पोस्टर का बैकग्राउंड है, ठीक है, इसको जो है पेस्टल कर दिया गया है, इसको इमेज ना करके इसका जो है पोस्टर जो है वो डिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो देखो, इसमें एक ऐसा लग रहा है, साइड साइड से देखो, इसने एक ऐसा लग रहा है कि ये ऑरेंज कलर का पेपर है, उसको फाड़ दिया गया है, उसको थोड़ा सा कट कर दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे एक परफेक्ट प्लान को इसने हाईलाइट कर दिया है, ओके। और जो टेक्स्ट है उसको फॉन्ट को छोटा बड़ा कर दिया गया है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें एक बेसिक सा जो फॉन्ट है वो यूज़ किया गया है और कोट को लिख दिया गया है, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए? एक मोटिवेशनल कोट है, ठीक है? तो सामने वाले को देख के उसको मोटिवेशन फील होना चाहिए, ठीक है? तो हम ये जो 2 डिज़ाइन हैं इनको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेसिक डिज़ाइन है, ठीक है? बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पोस्टर बनाएंगे ना हम, पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है? जो दूसरा है, ये काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट का उल्टा सीधा इस्तेमाल हुआ है इसमें, जैसे कि छोटा फिर बड़ा फिर इसका फॉन्ट मतलब स्टाइल ही चेंज हो गया है, ठीक है? तो इसका हम ये दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, ठीक है? तो ये चूज कर सकते हो आप लोग। चलो बताओ कौन सा चूज किया जाए। बताओ बताओ बताओ, फर्स्ट या सेकंड? भाई मुझे तो फर्स्ट अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि भाई ये देखो, मतलब कि ये क्या है बच्चों, कि सनराइज जो है सामने से दिख रहा है, ठीक है? और जो इंसान है वो पहाड़ पे चढ़ के जा रहा है। जो हमारा जो मोटिवेशनल कोट है, यू डोंट नीड अ परफेक्ट लाइन, यू जस्ट नीड अ फर्स्ट स्टेप। आपको सिर्फ एक एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको कोई परफेक्ट प्लान लिखने की या A to Z लाइन्स लिखने की, बनाने की, प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये उसको परफेक्टली डिफाइन करती है इमेज। इस पे हम क्लिक करेंगे, देखो। और इसको जो है हम कुछ और डिज़ाइन भी कर सकते हो, ठीक है? तो यूज़ कैनवा एडिटर, आपके पास ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक बटन दिख रहा है, यूज़ कैनवा एडिटर। आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जो कैनवा का एडिटिंग पेज है, ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए, ओके। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास 2-3 कंटेंट है। पहली बात तो ये बैकग्राउंड का, ठीक है? आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, ये बैकग्राउंड है, इसका जो कलर है ये आप चेंज कर सकते हो कैसे भी, ये देखो चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो हम इसका बैकग्राउंड काफ़ी कुछ लाइट सा कर लेते हैं या ग्रेडियंट कर सकते हैं, ठीक है? ये देखो जो हमें सही लगे, ठीक ठाक लगेगा, ओके। बाय द वे हमारे पास सनराइज था, राइट? देखो 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 देखो, जो ये इमेज है ये सनराइज की थी, ठीक है? तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखो ये हट गया। ओके, चलो इसको रहने देते हैं।
और हम टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो है इसका कुछ ज़्यादा ही मैच हो रहा है, या हम इसका टेक्स्ट का कलर ना मैच करके इसकी आउटलाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ यू कैन सी, ये देखो आ गया। वाइट भी कर सकते हैं। ब्लू नहीं, ये नहीं आएगा। येलो, येलो, ओके। आप ग्रेडियंट भी कर सकते हैं हम लोग, लाइक दिस, या सियाल भी करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान। कौन सा अच्छा लग रहा है भाई? सही लग रहा है? ये थोड़ा परफेक्ट लग रहा है, आई कैचिंग है। ठीक है, तो वील गो विद दिस। और हम यहाँ पे इमेज जो है इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, और ये जो इंसान की इमेज है इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि हमने इसको और ऊपर पहुंचा दिया, इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट के साथ अलाइन हो गया है। अब देखो क्या है कि ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा, जैसे कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके पीछे है। ठीक है, ये पहुंच गया। और हम चाहे तो यहाँ पे और भी कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, एलिमेंट्स डाल सकते हैं मोटिवेशंस के। ठीक है, बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल रखना है हमें इस पोस्ट को। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं टेक्स्ट को, और हमें यहाँ से हाइफन हटा देना। ठीक है, इसकी जगह हम कॉमा कर देते हैं। ओके, दैट विल बी करेक्ट। अब जो है परफेक्ट, सही है। यहाँ से आप इसको टेढ़ा बना वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी, जैसा जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ठीक है, और इसको सेंटर पे ले आते हैं। ओके, आप चाहो तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। इसको जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, और यहाँ पे देखो फॉन्ट आ रहा है, यहाँ से फॉन्ट साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो, और यहाँ बोल्ड कर सकते हो या इटैलिक कर सकते हो। ये इटैलिक ज़्यादा सही लग रहा है, फिर रखते हैं। फिर इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, और स्ट्राइक भी कर सकते हो, लाइक बीच से जो कटा हुआ और जैसे आता है ना, ये इसको टॉगल भी कर सकते हो कि इसका जो अलाइनमेंट है, जो लेटर है, लेटर फॉर्मेट कैसा रहेगा, सेंटेंस रहेगा या फिर अपर केस में रहेगा या लोअर केस में रहेगा। ठीक है, तो सिंपली ये सेंटेंस केस में है। यहाँ पे देखो जो गूगल हमारा ग्रामरली है, दैट्स इट। अब इसमें देखो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट पे, इस पे क्लिक करोगे, फॉन्ट पे जो सोर्स सेरिफ है, ये फॉन्ट नेम है जो इस पे ऑलरेडी यूज्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे फॉन्ट के टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हैंड राइटिंग के टाइप्स आ जाएंगे, कॉर्पोरेट में जो यूज होते हैं वो आ जाएंगे, डिस्प्ले जो साइड्स होते हैं उन पे आ जाएंगे, हेडिंग्स आ जाएंगी, पैराग्राफ, आंसर, बहुत सारे जो टाइप हैं ये आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो फॉन्ट के नेम्स हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी फॉन्ट ला सकते हो। चलो कोई चूज कर लेते हैं। हम्म, चलो देखते हैं, ये सही लग रहा है? नहीं, ओके, ये भी नहीं। ओके, हम कोई भी सिंपल सा फॉन्ट देख लेते हैं। ठीक है, हम हमारे पास बहुत सारे ये डिजाइनर्स फॉन्ट भी हैं, आप ये भी चूज कर सकते हो जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, हम हैंड राइटिंग फॉन्ट्स में जाते हैं। आप यहाँ पे देखो बहुत सारे हैंड राइटिंग के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो हम विद दिस फॉन्ट हम जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आप यहाँ से प्रिंट विद कैनवा भी कर सकते हो। ओके, और डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड से पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, प्रेजेंट है, प्रिंट विद कैनवा है, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो, आप टेम्पलेट की लिंक बना सकते हो, बट ये प्रो वर्जन के साथ अवेलेबल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका जो पावर जो हमने ये पोस्टर क्रिएट करे, इसको डायरेक्टली आप पावर पॉइंट के पीपीटी पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
और बहुत सारे ऑप्शंस और अवेलेबल हैं। बॉक्स वन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फाइल टाइप यहाँ पे देखेंगे कि हमको कौन सी फाइल टाइप चाहिए। जेपीईजी चाहिए, जेपीजी, पीएनजी फाइल चाहिए, या पीडीएफ चाहिए, या पीडीएफ प्रिंट के लिए चाहिए, बेस्ट फॉर प्रिंटिंग होता है ये। ठीक है, एसवीजी फाइल होती है जो वेब डिजाइन्स में यूज होती है। ठीक है, एनिमेट करने के लिए यूज होती है। बट इसमें देखो ये क्राउन बना हुआ है, इसका मतलब है ये प्रो, जो कैनवा का प्रो वर्जन है उसमें अवेलेबल होगी। ठीक है, MP4 वीडियो, अगर आपने कोई वीडियो क्रिएट किया है इसमें ऑडियो वगैरह डाला है तो आप वीडियो फॉर्मेट पे चेंज कर सकते हो। GIF भी बना सकते हो, जो जिप फाइल्स होती हैं ना आपके पास, PPT भी बना सकते हो। तो हमें JPG फॉर्मेट चाहिए। फाइल साइज जो है वो आप नहीं चेंज कर सकते हो क्योंकि ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है, बट फिर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है, 80% की क्वालिटी होती है। आप इसको सिंपल क्या करो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है इमेज, अब देखो हो गए। चलो चलते हैं अपने फाइल मैनेजर पे और देखते हैं हमने क्या डाउनलोड किया। ओके, सी ये देखो हमारे पास एक जो है मोटिवेशनल कोड से रिलेटेड जो भी हमने पोस्टर बनाया है वो डाउनलोड हो चुका है। ओके ओके, चलो यहाँ पे इतना समझ में आया। अच्छा, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप देख लेना यूट्यूब पे जाके, आप समझ लोगे। ठीक है, नहीं नेटवर्क तो यहाँ पे ऑलरेडी है, स्क्रीन अटक गया था। ओके, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, कैनवा का यूज करके हमने क्या किया है, पोस्टर ये बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसको सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग रीडिजाइन करते हैं। कैसे, हम्म, चलो अब एक और कुछ करके देख लेते हैं, कोई ट्रांसलेशन या इमेज का। चलो गूगल पे आए और हम यहाँ पे गए अपलोड अ फाइल पे। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी, जैसे हमें इमेज ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको ओपन करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हम सेलेक्ट टेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितना टेक्स्ट जो है डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। यू कैन सी यहाँ पे बहुत कुछ सारा टेक्स्ट जो है उसने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, जैसे कि ये देखो, नॉट फॉर हिम, जितना भी सेलेक्ट हो रहा है उतना ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि ये जो इमेज है ये क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सा एंगल इसका ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम इसको चलो करते हैं ट्रांसलेट डायरेक्टली। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ओपन इन ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट पे डायरेक्ट डायरेक्ट हमने ओपन कर लिया उसको। अब देखो पूरा का पूरा उसने जितना टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है सारा ट्रांसलेट हो चुका है हिंदी में। ओके, आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हम कोई दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने डच में कर लिया, है ना, है ना, हिंदी में कर लिया, ये आ गया। तो ये जो लैंग्वेज है देखो उसने कम्प्लीटली जो है ट्रांसलेट कर दिया है, जो भी टेक्स्ट हमें यहाँ से मिला हुआ है वो टेक्स्ट ट्रांसलेट कर दिया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि भाई देखो हमने जो इमेज ये सेलेक्ट भेजी है, अपलोड की है, वो पूरी क्लियर नहीं है। ठीक है, चलो दूसरी इमेज करके देखते हैं पहले, तब आप समझ पाओगे क्या है। ये कोई ये है, एक इमेज है, ये ब्लर है। ठीक है, इसको क्या किया, अब देखो ये जो टेक्स्ट है इसमें ये सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम सेलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इसमें जो टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर है। ठीक है,
बट ये जो है विजिबल नहीं आ रहा है। तो इसमें आप देखो एआई का ओवरव्यू क्या आया है, चलो हिंदी में देख लेते हैं क्या ओवरव्यू है इसका। छवि में धुंधले पाठ के आधार पर, ये जो धुंधला है ऐसा प्रतीत है प्रोग्रामिंग अभ्यास के लिए निर्देश है, ठीक है। तो इसमें जो है जो टास्क है, ठीक है, ये कुछ जो भी है मुझे तो नहीं दिख रहा है, बट एआई ने समझने की पूरी कोशिश की है कि इसमें जो है टास्क ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये जो टॉपिक वाइज है, अब ये सारी चीज़ें उसने डिटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे हमें टेक्स्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ब्लरी इमेज है। ओके, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये आ गया। ओके, अब देखो, कैन यू रीड दिस कोट? ओके, ये आ गया हमारे पास। ये जो है, ये जो इसका ब्लर पार्ट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल क्या करते हैं, चलो गूगल ट्रांसलेट पे हमें हमें टेक्स्ट यहाँ से मिल गया ना। पिछली इमेज में हमें टेक्स्ट नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लेटर्स थे उसमें, जो एआई डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अभी हम आगे जानेंगे उनके बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो उसने क्या है, जो भी ये टेक्स्ट की जो ये कोटेशन है, ठीक है, इस कोटेशन को ट्रांसलेट कर दिया है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। कौन लोग हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं भैया? चलो कोई बात नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं करो, सब लोग डिसिप्लिन में रहो। ओके, दैट्स नॉट गुड। अब देखो एक चीज और मजे की बात, हमारा जो चैट मीटिंग है इसमें भी आप लाइव कैप्शन ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जो मैं बोल रही होंगी, जो मैं पढ़ा रही होंगी, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है, बेस्ड ऑन द इंटरनेट कनेक्शन जो आपका है। अगर बहुत अच्छा है तभी अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। तो चैलेंजेस इन विजुअल ट्रांसलेशन, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें क्या लिमिटेशंस हैं, वो हम जानते हैं। पहली बात तो ब्लरी इमेज जो है, अगर इमेजेस आपकी बहुत ज़्यादा ब्लर हैं, ब्लर्ड हैं, तो उसमें हो सकता है टेक्स्ट का डिटेक्शन ना हो, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है वो ना समझ पाए। मेसी हैंड राइटिंग, अगर आप कोई नोट्स जो है उसमें वो ट्रांसलेट करवा रहे हो, वो उसका टेक्स्ट सेलेक्ट करवा रहे हो, जैसे कि चलो आते हैं गूगल पे और यहाँ से एक हैंड राइटिंग वाला पेज लेते हैं। हमने लेंस पे गए, अपलोड अ फाइल किया और यहाँ पे एक हैंड रिटन टेक्स्ट का फॉर्मेट पड़ा है मेरे पास, ये एआई पे। अब देखो इसने क्या किया, इसका जो टेक्स्ट है इसको इसने डिटेक्ट कर लिया है, जितना भी हैंड रिटन है। आप सेलेक्ट करोगे, अब यू कैन सी यहाँ पे इसने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, जैसे ये पार्ट है इसको छोड़ दिया है, जितना ब्लू नहीं है, ठीक है। ये पार्ट है, ये भी छूट गया है। ओके, आप इसको डायरेक्टली आप ट्रांसलेट करोगे तो कुछ पार्ट आपको मिसिंग लगेगा। ओके, नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पे क्या है, इसने जो है ट्रांसलेशन दे दिया है, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, वाई डू नॉट, यहाँ पे हमने कहाँ पे मिस किया है, वी कैन सी वाई डू वी नॉट। अब यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे वाई जो था वो नहीं सेलेक्ट किया था, ठीक है। और हमने यहाँ पे कॉमन BW एजेंट्स की जरूरत क्यों, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया कि जो अगर हैंड राइटिंग है आपके पास, ठीक है, तो हैंड राइटिंग भी कभी कभी पूरी तरह उसका टेक्स्ट डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग सही नहीं है, साफ नहीं है,
तो लेटर्स और वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। डेकोरेटिव फॉन्ट्स, अब डेकोरेटिव फॉन्ट्स कैसे होंगे कि आपके पास कोई फोटो या इमेज है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फॉन्ट की का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। वो जो फोटो है, इमेज है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े फॉन्ट का यूज़ हुआ है, तो हो सकता है उसका जो डिटेक्शन है, टेक्स्ट डिटेक्शन है, वो करने में एआई को प्रॉब्लम हो। ठीक है। मिक्स्ड लैंग्वेज, अब एक से ज़्यादा लैंग्वेज का एक ही जगह पे अगर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एक ही फोटो में यूज़ हुआ है, तो वो उसको पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। वो भी उसको प्रॉब्लम, तो ये चैलेंजेस आना स्वाभाविक है, बट इनसे बचा कैसे जा सकता है, आप ह्यूमन चेकिंग करके। ठीक है। नाउ अब देखो, क्रिएट, डिज़ाइन और एक्सट्रैक्ट, हमने क्या किया था, क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है और एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो हमारे पास अब टाइम नहीं बचा, ये आप लोग करेंगे। ठीक है। अब आपका टास्क क्या है, क्रिएट अ मल्टीलिंगुअल पोस्टर। ठीक है। ओके। और अब देखो, आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, ओसीआर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है, इमेज के जो कैरेक्टर्स हैं उनको पहचानना, उनको डिटेक्ट करने वाला और एक्सट्रैक्ट करने वाला जो टेक्नोलॉजी है, वो ओसीआर टेक्नोलॉजी है। ठीक है। विजुअल ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि इमेज को पहचान के उसका टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके उसका ट्रांसलेशन, ठीक है, वो विजुअल ट्रांसलेशन होता है। एआई इमेज टूल्स जो हैं, हमने कौन से इमेज टूल्स सीखे हैं, गूगल लेंस पहला तो देखा है। ठीक है। दूसरा आता है गूगल ट्रांसलेट का कैमरा मोड, जो आप लोग खुद करके देखोगे और कल की क्लास में मुझे बताओगे कि कैसे किया। ठीक है। और तीसरा हमारा जो आता है वो है कैनवा एआई। ठीक है। वहाँ से भी आप जो है अपना इमेज का ट्रांसलेशन करवा सकते हो, उसकी डिज़ाइनिंग करवा सकते हो। ठीक है। तो चलो, आज की क्विज कर ली जाए, क्या कहते हो? चलो, आज की क्विज कर ली जाए। ओके। ओके, क्विज कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारा क्विज। ओके। अब देखो, हम आते हैं, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, ओसीआर स्टैंड्स फॉर, क्या होता है ओसीआर, क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑनलाइन कंटेंट रीडिंग, ऑप्टिकल कलर रेंडरिंग, ऑनलाइन कैरेक्टर रिपेयर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, जल्दी जल्दी बताओ, क्लास ओवर होने वाली है। ऑप्शन ए, वेरी ट्रू। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सही है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज टेक्स्ट ट्रांसलेशन। कौन सा टूल यूज होता है इमेज से टेक्स्ट ट्रांसलेशन में, कैलकुलेटर, पेंट, वीएलसी, गूगल लेंस। इमेज से टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट ट्रांसलेशन कौन से टूल से होता है, गूगल लेंस। ऑप्शन डी। ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट, गूगल लेंस हमारा है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विजुअल ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है, विजुअल ट्रांसलेशन क्या होता है, एडिटिंग वीडियोस, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट इनसाइड इमेजेस, क्रिएटिंग गेम्स, कोडिंग वेबसाइट्स। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी, करेक्ट, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट इनसाइड द इमेजेस, ये होता है विजुअल ट्रांसलेशन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फीचर ऑफ गूगल ट्रांसलेट, जो गूगल ट्रांसलेट का कौन सा फीचर हेल्प्स इन लाइव इमेज ट्रांसलेशन, लाइव इमेज ट्रांसलेशन मैंने भी बताया था, कौन सा फीचर गूगल ट्रांसलेट का लाइव इमेज ट्रांसलेशन करता है, ऑडियो मोड, गेमिंग मोड, कैमरा मोड, ड्राइंग टूल। चलो बताओ। ऑप्शन सी, कैमरा मोड। ओके, करेक्ट। ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा विच एआई टूल कैन हेल्प रीडिजाइन ट्रांसलेटेड पोस्टर्स। कौन सा एआई टूल जो ट्रांसलेटेड पोस्टर है हमारे उनको रीडिजाइन करने में हेल्प करता है? कैनवा एआई, कैलकुलेटर, पेंट या नोटपैड? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके करेक्ट। भाई बहुत स्मार्ट हो रहे हो आप लोग ना। ओके तो कैनवा एआई आपके जो ट्रांसलेटेड पोस्टर हैं उनको रीडिजाइन करने में हेल्प करता है। ओके तो क्लास ये है आपका आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और मैं टास्क आपका आपके चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, डोंट वरी। ठीक है ओके। हम आपका टास्क क्या था इस पे मैंने ओके हाँ ओके जो टास्क है यही आपका होमवर्क है। किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग जान सकते हो, इसमें समझ सकते हो। ठीक है आज का टास्क है एक पोस्टर जो है उसको आप डाउनलोड करोगे। ठीक है ये चैट बॉक्स जहाँ पे आप मैसेज कर रहे हो सेम चैट बॉक्स में मैंने मेरी तरफ से एक मैसेज किया होगा टुडेज टास्क करके। ये मैं पिन कर दे रही हूँ आपको, पिन मैसेज मिल जाएगा, पिन फॉर एवरीवन कर दिया है, इसमें आप मिल जाएगा। ठीक है अभी तक यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं चलो ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में। होप कि आप होमवर्क अपना करके आएंगे। ठीक है ओके थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।